मैं वृंदावन से आई हूँ, मेरा नाम वृंदा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा है क्या उसके अलावा और क्या करते हैं? आपने अपने उद्बोधन पर विरोधियों को ऐसा जवाब दिया कि ठटरी सी भर गई। कई लोग कह रहे थे कि बाबा ऐसे क्यों आए, वैसे क्यों आए। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि अब छत्तीसगढ़ वाले हमें ना भी बुलाएं तो हम आएंगे। अब भिलाई में ऐसा आयोजन होता है, लोग जुड़ते हैं हिंदुत्व के लिए भी और भक्ति के लिए भी। तो ऐसे आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी ये बात, आप तो जानते होंगे कि घमासान चल रहा है, वार पलटवार चल रहा है। आज को उप मुख्यमंत्री आए थे, क्या सोचते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऊट पटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। महाराज जी के द्वारा भी जो बोला गया था उसका भी वीडियो वायरल हुआ और साथ ही भूपेश बघेल का बयान को लेकर भी वार पलटवार हुआ। तो ये जरूरी था कि लोगों से भी जानी जा रहा है। आगे आप देखिए कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में तो हम करेंगे ही करेंगे। हमने 2 जगह और बात कह के कर रखी कि अब राम कथा बहुत हुई है, अब भारत को राष्ट्र कथा की आवश्यकता है। भिलाई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है। आज चौथा दिन है और आज भी भीड़ देखने को मिला क्योंकि आज संडे का दिन है। और इस बीच हमने देखा कि व्हील चेयर में जा रहे हैं। आपके दादाजी हैं, क्या नाम? लक्ष्य साहब। इतनी ठंडी में लाए हो, क्या हो गया? हाँ नहीं, हम लोग सुबह से आ चुके हैं, अब ठंड हो गया, अब जाने का टाइम हो चुका है, इस कारण अब जा रहे हैं। पैरालिसिस है इनको? हाँ, इनको पैरालिसिस है, एक साइड पैरालिसिस है उनको, लेफ्ट साइड कर पाते नहीं, बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, पर अब बात बहुत कम करते हैं। यहाँ लाने का क्या उद्देश्य था, मतलब हनुमान कथा? हाँ, बस वही कथा से अब इनकी उम्र भी हो गई। हाँ ठीक है। परिवार आए थे? हाँ, पूरा परिवार आया। कुछ बोलेंगे? जय श्री राम। हाँ बोल दो, उतना बोल। कहता थी क्या नाम है? दादा नाम बता। नाम का नाम? जगदीश। जगदीश, कथा सुनने आए हैं? हाँ। ठीक हो जावे? अब ठीक होना है, अब नहीं होना है, वो भगवान के ऊपर है। बाबा ला सुनथस? बाबा को सुनते हो? हाँ? बाबा को सुनते आ रहे हो पहले से? विश्वास करते हो? बाबा को पहले सुनते आ रहे हैं जी। आज पूरा कथा सुने हो आप व्हील चेयर में बैठ के? आपकी भक्ति को सैल्यूट है। क्या कहना चाहोगे? जय सिया राम बोल दो। जय श्री राम। चलिए ठीक। तो ये भी ठंड का माहौल है, सर्द रहते हैं। सुबह कहाँ बेटा? आप? हाँ सुबह कहाँ? यही चौथा साल लग के देखना। चौथा साल? हाँ 4 साल से ऐसी है? हाँ बेटा। तो ये आपका क्या नाम है? मोर बनीता बाई। आपके कौन लगता है? मोर पति है। हाँ आपकी कितनी उम्र है? 60 साल चला थे। तो क्या घर कथा सुनने के बाद कुछ असर पड़ता है? आप लोगों को विश्वास है? कथा सुनने के बाद कुछ असर पड़ता है? आप लोगों को विश्वास है? हाँ बेटा विश्वास है, तब तो आन बेटा। कल क्या वही ठंडा लगी का के नहीं लान, आज लाने आन। तो कहाँ रही तो तुम ना? हाँ मेरे स्टेशन मरोदा। हाँ हाँ हाँ, चपाटी के पास। हाँ ठीक, शुक्रिया। ये भी एक दृश्य है कि यहाँ पर लोग कथा सुन रहे हैं और जिसको पैरालिसिस अटैक आया हुआ है वो भी यहाँ कथा सुनने आए हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि कथा अभी चल ही रहा है। आज महाराज जी देर हो गए थे। क्यों भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? हम आए कृष्णा नगर श्याम चौक से। कृष्णा नगर श्याम चौक। हाँ। कब से बैठे हो? हम बैठे हैं करीब 3 बजे से। 3 बजे से बैठे। परिवार के साथ आए हो? हाँ परिवार के साथ में। जगह नहीं मिला, आगे पीछे बैठे हो? नहीं, आगे तो इतना भीड़ था तो अभी ले दे अच्छा, कितना भीड़ था? लोग पेड़ में भी चढ़ जा रहे थे? नहीं, आज तो नहीं चढ़े, कल चढ़े थे। कल भी थे आप? कल ये मेरा भतीजा था। बहुत भीड़ था। क्या नाम है आपका? इंदिरा वर्मा। अच्छा, आज मंच में डिप्टी सीएम विजय शर्मा आए हुए थे। उन्होंने कुछ कहा कि लोग बाबा को मिली व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं और बाबा जी के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे?
हम तो कहेंगे जो गलत कर बोलते हैं वो गलती है। अच्छा, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री बोले थे कि भाजपा का एजेंट है। नहीं नहीं, वो तो गलत बात बोले, वो पूरा गलत बात है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए भाई। अब बाबा जी भी एक बार पत्रकारों से बात करते हुए बोले थे खुजली मिटाओ, तो बाबा जी ऐसा बोले सब ठीक है? खुजली काहे का खुजली मिटाएगा? बाबा जी बोले थे पत्रकारों को। अच्छा, अच्छा, उनका शब्द होगा। हो सकता है। अपना मध्य प्रदेश का सब, अपना छत्तीसगढ़ में तो ऐसे खुजली तो गलत बात होता है। मतलब अलग अलग प्रांत में शब्द का अलग अलग उपचारण होता है। हाँ, वो बन जाता है हाँ। मतलब। धन्यवाद। जी, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आए हुए सुनने और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? बोरसी से। सुबह से सुन रहे हैं कथा? हाँ, कितना विश्वास है? कब से सुन रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पंडित जी को? आज ही आए। आज ही? बच्चों के साथ आए हो? सुनते हो बाबा जी को? क्या नाम है आपका? आंचल जांगड़े। हनुमान चालीसा आता है? पूरा आता है? क्या बात है। और कौन सी बात अच्छी लगती है बाबा जी की? कथा ही अच्छी लगती है। आपका क्या नाम है? आरुण जांगड़े। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मिलना चाहोगे कभी मौका मिलेगा तो? हाँ, मिलना चाहूँगी। कौन से क्लास में हो आप लोग? मैं 6th में हूँ। और आप? 5th। बड़े होके क्या बनना है? यूट्यूबर। यूट्यूबर। और आपको? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, आप यूट्यूबर। मुझे पेंटिंग की वीडियो देखना पसंद है। किसका? पेंटिंग्स की। आई लव आर्ट्स। आगे लेके भी आर्ट्स में पढ़ाई करने का आपको मन है? आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है यहाँ पर, एक सिंह डोम शेड बनाया गया है, उसमें दूर दूर तक भीड़ है। सामने का भी दृश्य आप देख रहे होंगे। दरअसल जब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए हैं, यहाँ पर कुछ विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक मंच में उन्होंने कहा था कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं, वो जो पूजा का विधि बताते हैं, उससे ज़्यादा पूजा का विधि तो आप सबको पता है। और वो यहाँ पर एक तरीके से ढोंगी टाइप से शब्द का उपयोग किया। इसके बाद पत्रकार वार्ता में धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करता, पर अगर उन्होंने कुछ कहा है तो जो सनातन को प्रमोट करते हैं उनके खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं, अगर उनको ढोंग लगता है तो उनको देश छोड़ देना चाहिए। फिर शुरू हो गया एक राजनीतिक घमासान। भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा के नेताओं का पलटवार आया और ये कहा गया कि सरकारी चार्टर प्लेन में उनको लाया गया, ऐसे सवाल उठाया जा रहा है। और साथ ही जब पत्रकार वार्ता हुई तो शुरुआत में उन्होंने कहा था, अब मैंने तो आपको सब बता दिया, अब पत्रकारों आपको जो खुजली होगी मिटा दो। तो इसको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने उठाया है मुद्दा और सोशल मीडिया में डाला है। और देश भर में ट्विटर में ये सारे चीज़ें वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो हमने सोचा लोगों से बात किया जाए कि उनका क्या इस पर कहना है। बात करते हैं। कहाँ से हैं भैया आप लोग? दुर्ग से। दुर्ग से आए हैं। आज चौथा दिन है, आज ही आए कि लगातार सुन? आज पहली बार आया मैं। अच्छा, क्या मानते सोचते हैं बाबा जी के बारे में? पहली बार भी लाए आए? ऐसा है, ज्ञान सभी से कहीं से भी हो लेना चाहिए, ऐसा है। ये सही बोले गुरु, ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान कहीं से भी अर्जित करना है अपने को, इतनी है बस, सच्चाई यही है। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? प्राइवेट? नहीं। अच्छा, ठीक है, आप सर्विस में हैं। जैसे भिलाई में ऐसा आयोजन होता है, लोग जोड़ते हैं हिंदुत्व के लिए भी और भक्ति के लिए भी, तो ऐसे आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी ये बात, आप तो जानते होंगे कि घमासान चल रहा है, वार पलटवार चल रहा है, आज खुद उप मुख्यमंत्री आए थे, क्या सोचते हैं? अब देखिए, कुछ भी हो उसमें दो तरीके के पक्ष होते हैं किसी भी चीज़ के, तो ये अपनी अपनी आस्था है, श्रद्धा है, इस पे किसी की दो राय नहीं है। अपने अपने विचारों में सब स्वतंत्र हैं। वो जैसा मानना चाहे, जिसको मानना है वो मानने को स्वतंत्र है, जो ना मानना चाहे ना मान सकते हैं। इसमें किसी तरीके की दो राय नहीं है। विवाद की स्थिति होती है वो तो उतना पर्सनल इशू है जो है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू। तो ये आपने लोगों अपनी राय बता रहे हैं, उनकी कथा चल रही तो सबको ज़्यादा अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे खुल के। और यहाँ पर
जब सुबह का दृश्य देखा जाएगा या कल शनिवार का दृश्य देखा जाता तो पूरा ये एरिया पैक था। आप ड्रोन फुटेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि लाखों की भीड़ थी और लोगों को सिविक सेंटर चौक के पास ही रोक दिया जा रहा था ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो। और आज वीआईपी मूवमेंट रहा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे थे और संतोष पांडे राजनांदगांव सांसद पहुंचे थे। और हमारे पास पन्नी लेके बैठे हो, बैठ जाओ। कहाँ से आए हो? हम लोग भिलाई से ही हैं। भिलाई से ही है। हाँ, सुबह से सुन रहे हो कथा? हाँ, मतलब सुबह से नहीं, हम लोग 2 बजे के बाद आए थे। फॉलो करते हो इंस्टाग्राम में, देखते हो प्रॉपर? पहले से देखते हुए आ रहे हो? हाँ, जब से यहाँ से देखते हुए आ रहे हैं और पहले भी थोड़ा बहुत देखे हैं मोबाइल में। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, जवान हो, कि हाल ही में एक मामला चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणी की, उस टिप्पणी में इनका भी पलटवार आया और आज खुद विजय शर्मा आए हुए थे, DYCM है, उन्होंने भी साफ संदेश दिया है। तो क्या पॉलिटिशियंस को इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए महाराज के खिलाफ? ऐसा है कि पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन है तो हिंदू ही। जहाँ गलत लगेगा वहाँ तो विरोध होना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी जो बयान आया भूपेश बघेल के द्वारा, कुछ चीज़ थोड़ा सा गलत, भाजपा का एजेंट बोल दिया। हाँ, डायरेक्ट भाजपा के एजेंट, भाजपा के कठपुतली द्वारा बोला गया, तो ये गलत था उनकी तरफ से बोलने का। वो उसके कारण वो गलत था उनका कहना। और एक चीज़ और आ रहा है कि जब एक और वीडियो देखोगे आप कि जब महाराज जी पत्रकारों से बातचीत करना शुरू किए थे तो जिसको खुजली है मिटा लो बोले थे। तो अगर इस प्रकार की भाषा ले तो उसको क्या सोचते हो? क्योंकि ये भी होता है कि अलग अलग क्षेत्र में भाषा का अलग अलग मतलब होता है। ऐसे वो मध्य प्रदेश से आते हैं तो उस भाषा को शायद यहाँ कुछ और मतलब निकल जाएगा। ऐसे राजस्थान में बाई का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है। तो इसको लेकर क्या सोचते हो? क्षेत्रवाद के हिसाब से है, क्षेत्र के हिसाब से भाषा का रहता है, तो सबका अलग अलग रहता है। कहीं जैसे कि यहाँ पे कुछ अलग बोला जाए, वहाँ कुछ अलग बोला जाए, तो उसका उच्चारण सही होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। जैसे कि जो पिछला बयान था भूपेश बघेल जी का कि भाजपा की कठपुतली है, वो गलत था। क्यों? ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से हिंदू भी है जो कांग्रेस वाले हो के भी भगवान को पूजते हैं, हिंदू धर्म के, हिंदू आस्था रखते हैं, हिंदूवादी है। कांग्रेस की बहुत बड़ी एक हनुमान जी की जब रैली निकलती है, जब हनुमान जन्मोत्सव चलता है, एक बहुत बड़ा रैली निकलता है जो सेक्टर से चालू कर सेक्टर 9 मंदिर तक भी जाता है, वो भी तो हिंदू है। आप उस सर हिला रहे थे जब भूपेश बघेल की बात हो रही थी, क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। देख सुने हो? अच्छा ये बता दो, कथा सुनने आए हो, कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है। कोई चमत्कार हुआ है कभी? हाँ। क्या हुआ है? बस बचा हूँ एक्सीडेंट से, बहुत बार प्रभु बचाए मेरे को। कौन, महाराज जी बचाए कि हनुमान जी बचाए? हनुमान जी बचाए। हनुमान जी बचाए। क्या नाम है आपका? अमन। चलिए ठीक है। तो लोगों की अलग अलग राय है, क्योंकि महाराज जी के द्वारा भी जो बोला गया था उसका भी वीडियो वायरल हुआ और साथ ही भूपेश बघेल का बयान को लेकर भी वार पलटवार हुआ। तो ये ज़रूरी था कि लोगों से भी जानी जाए राय। आगे आप देखिए कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मंच से क्या कहा है। उन्होंने इनडायरेक्टली पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और साथ ही महाराज जी ने विजय शर्मा को लेकर क्या कहा, आप वो भी वीडियो में आके देखिएगा। शुक्रिया, मैं लाभेश। बोली बागेश्वर धाम की पूजनीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम से चलकर हम सबके बीच में विराजे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की पावन धरा में समूचे छत्तीसगढ़ की ओर से और विष्णुदेव साई जी की सरकार की ओर से भी बाबा के चरणों में, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनको हृदय से प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ में पूजनीय महाराज जी के आगमन से कुछ बातें चर्चा में हैं। मैं बड़ी स्पष्टता के साथ ये कहना चाहता हूं कि पूजनीय महाराज जी की यात्राओं में मैं गया हूं। महाराज जी के पूर्व में छत्तीसगढ़ में आगमन हुए हैं, उन कार्यक्रमों में भी मैं रहा हूं। मैंने करीब से सब कुछ देखा है। मैंने देखा है कि महाराज जी समाज में अगर कोई ऊंच नीच का भाव है तो उसको दूर करने के लिए कितनी ताकत, कितनी शिद्दत के साथ कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि समाज में
समरूपता आए, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े, हमारा समूचा देश आगे बढ़े, सनातनी मान बिंदु प्रतिष्ठित हो, इसके लिए महाराज जी प्राणपण से काम करते हैं। मैंने महाराज जी की यात्रा में महाराज जी के पैरों में छाले देखे हैं और उसके बाद भी उनकी गति नहीं रुकी है। इस बात को मैं देख कर आया हूं मेरे दोस्त। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऊट पटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और जो कोई सोचने वाले हैं, जो ऐसा कहने वाले हैं, उनको हम सब की तरफ से, मैं अकेला क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं, हम सब जितने साथी यहां बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे साथी बैठे हैं, उन सब की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि करोड़ों करोड़ लाखों लाख छत्तीसगढ़ की जनता इस बात के लिए स्पष्टता है कि महाराज जी का आगमन छत्तीसगढ़ में बार बार होना ही चाहिए। उनका आशीर्वाद हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए, उनका मार्गदर्शन हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए। मैं उनसे पुनः पुनः निवेदन करते हुए कि आप बार बार छत्तीसगढ़ आने का आपका अभियान हो। छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलिज्म के समापन के लिए संकल्प लेकर के आने वाले 3 महीनों में ही सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाए, इसके लिए सब काम कर रहे हैं। उस पर भी महाराज जी की चिंता अनवरत बनी रहती है, उस पर भी महाराज जी का मार्गदर्शन अनवरत बना रहता है। मैं उस अभियान के उपरांत भी पुनः महाराज जी का आगमन हो, इस प्रार्थना के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम में बड़े ही विशिष्ट लोग हम सबके बीच में विराजमान हैं। दीदी सरोज पांडे जी हैं और साथ ही साथ संतोष पांडे जी, सांसद राजनांदगांव से आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, ऐसे सारे महानुभाव आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सबको प्रणाम करते हुए पुनः बागेश्वर धाम के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नजारा है, चारों तरफ सनातनियों का सैलाब आया है। आज की कथा के प्रारंभ में पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी बैठे, उनके चरणों को प्रणाम हम कर रहे। बहुत सरल और हिंदुत्व के लिए बहुत कट्टर। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो काला टीका सब मानते थे, नक्सलवाद, उस नक्सलवाद को नेस्ता नाबूद करने का प्रण लेकर चलने वाले उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी भी आए हैं। आपने अपने उद्बोधन पर विरोधियों को ऐसा जवाब दिया कि ठटरी सी भर गई। कई लोग कह रहे थे कि बाबा ऐसे क्यों आए, वैसे क्यों आए। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि अब छत्तीसगढ़ वाले हमें ना भी बुलाएं तो हम आएंगे। और हमें प्रसन्नता है, एक बात हम घोषणा पूर्वक तो नहीं कह रहे, पर आशा पूर्वक कह रहे, 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा। ये पक्का है, तय है। पर जो बचेंगे वो बचे नहीं रहेंगे। और उसके बाद हम आर्म्स फोर्स, आर्मी, कोबरा कमांडोज, जो भी बड़े कार्य में नक्सलवाद को खत्म करने में अपने प्राणों की बाजी लगाकर छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करेंगे, उनके लिए हम और बद्रीनाथ वाले महाराज जी छत्तीसगढ़ में 108 कुंडीय सेना के हित के लिए राष्ट्र यज्ञ का आयोजन करेंगे। इकतीस मार्च के बाद छत्तीसगढ़ में जहां श्री गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और बागेश्वर धाम का पूरा मंडल, छत्तीसगढ़ वाले जहां पर कहेंगे, हम शहीदों के परिवारों को बुलाकर, सेना को बुलाकर 108 कुंडी जो यज्ञ करवाएंगे, उसमें जो भी चढ़ोतरी आएगी उसे हम कैंसर हॉस्पिटल या कन्या विवाह में नहीं लगाएंगे। भारत सेना के राजकोष में जमा करके
सेना को मजबूत करने का कार्य करें। बस एक दो शर्तें हमारी रहेंगी। 108 कुंडीय ब्राह्मणों के लिए हम ब्राह्मण लेकर आएंगे। सामग्री बसंत और बहन व्यवस्था कर देंगी, राकेश भैया कर देंगे। यज्ञशाला 7 खंड की बनेगी। यज्ञशाला में ऊपर धर्म ध्वज होगा तो चारों कोनों पर तिरंगा लहराएगा। यज्ञशाला में पीठ के रूप में हनुमान जी बैठेंगे तो बाहर पूरी यज्ञशाला में देव रूप में शहीद जो हमारी भारत की आर्मी के वीर सपूत हुए हैं उनका चित्र लगाकर उनकी पूजा की जाएगी और परिक्रमा करवाया जाएगा। महाराज जी ने शहीदों के लिए अनंत यज्ञ की और ये यज्ञ छत्तीसगढ़ में तो हम करेंगे ही करेंगे। हमने 2 जगह और बात कह के कर रखी कि अब राम कथा बहुत हुई है, अब भारत को राष्ट्र कथा की आवश्यकता है। राष्ट्र बचेगा तो राम बचेंगे, राष्ट्र नहीं बचेगा तो राम नहीं होंगे। राम में भारत बसता है और भारत में राम बसते हैं। जो 31 मार्च के बाद यज्ञ होगी वो 2 बातें हम उप मुख्यमंत्री जी से पूर्ववत मांगेंगे। सेना को तो हम आमंत्रण कर देंगे, रक्षा मंत्री जी को आप आमंत्रण करना। पहले दिन की आहुति रक्षा मंत्री जी के द्वारा और शहीद परिवार के साथ हो और वो पूरी की पूरी यज्ञ राष्ट्र के लिए समर्पित होगी। और हमें पूर्ण भरोसा है गृह मंत्री जी पर, देश के गृह मंत्री जी पर और आप पर कि हर हाल में हमारा छत्तीसगढ़ 31 मार्च तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। हमें बजरंग बली पर भरोसा है, सन्यासी बाबा पर भरोसा है। ये यज्ञ कैसी रहेगी? बढ़िया रहेगी, होनी चाहिए। अब राम कथा के साथ साथ राष्ट्र कथा भी होनी चाहिए। और दूसरी बात सुनो, ताली बजवाने के लिए नहीं बता रहे हैं, बॉर्डर पर भी हम यज्ञ करेंगे। ताली बजवाने के लिए नहीं, वास्तविकता में वर्ष में जितनी कोशिश हमसे बनेगी, भारत सेना के लिए हम जितना भी धन जुटा पाएंगे, भारत के राज्य को सुनो, उसके लिए किसी से कोई मांग नहीं। जिनको जो देना हो वहां के दान पात्र में डाल देना। वो दान पात्र हम खोलेंगे भी नहीं, दान पात्र ही आप ही लोग वहां जाके जमा कर देना, ताकि हमारी भारत की सेना मजबूत हो। जब भारत का सिपाही सरहद पर जागता है तब हम लोग चैन से भारत में सो पाते हैं। हमारा भारत भारत रहे, इसके लिए अब इसकी आवश्यकता है। तो आज व्यासपीठ राजपीठ पुनः उपस्थित हुई, आप लोग बैठे बड़ी देर से हनुमान जी का चरित्र गाने के लिए, हम भी हैं। एक बात हम कहेंगे, बंधन में मत रहो, भगवान के बंधन में रहो। हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हम सभी सनातन के इस समागम में शामिल हुए हैं। हमारे गुरुदेव आज चूंकि दीक्षा का कार्यक्रम था, आज हमारे जो भी भक्तजन दीक्षित होना चाहते थे गुरुदेव से, उनकी दीक्षा हो रही थी, इसलिए विलंब हुआ और उस विलंब के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे साथ में देखिए, हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से संस्कारित करना माता पिता का नैतिक दायित्व है। और इसी दायित्व के तहत मेरे बीच में, हमारे साथ में वृंदा नाम की हमारी एक बालिका है जो बहुत दूर से आई है। देखिए, जब हम बच्चों को संस्कारित करते हैं तो पूरा समाज संस्कारित होता है। आज बच्ची हमारी वृंदा है। आप सभी से यह मेरा अनुरोध है कि हमारी बालिका का ताली बजा करके आप अभिवादन करिए।
वह अपने परिचय के साथ में आपको बहुत विद्वता के साथ, ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है, आप सभी को वह हमारे श्लोक, हमारी जो विरासत है उन्हें सुनाएंगी। आप उनको ध्यान से सुने, यही मेरा अनुरोध है जी। मैं वृंदावन से आई हूँ, मेरा नाम वृंदा है। मेरा एक चैनल है वृंदा मिश्रा 65। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राधा राशेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाध्या सर्वंध्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूज्यता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण बल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृत ईश्वरी गांधर्वा राधिका रम्य रुक्मणी परमेश्वरी परात् परा पूर्ण पूर्णचंद्र निवारणा भुक्ति मुक्ति प्रदा भव्याद विनाशिनी। बोली राधा रानी की। इस टाइप के कमेंट आते हैं सर, तो क्या कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक? सीधी सी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक, मैं तो 2 नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं,